बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है स्वावलंबी बनो। बच्चों, स्वावलंबी, स्व प्लस अवलंबी। स्व मतलब अपने आप पर ही, अवलंबी यानी कि सहारा, यानी कि जब आप खुद का सहारा खुद बनते हैं उसको कहते हैं स्वावलंबी होना। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। स्वावलंबी बनो कहानी अपना काम स्वयं करने की प्रेरणा देती है। प्रायः बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करने में संकोच होता है। उन्हें लगता है कि काम करते देख उनके मित्र उनका मजाक उड़ाएंगे। संजय के कहने पर रिंकू को एहसास होता है कि विद्यालय में यही सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो, परंतु उसे कोई भी काम करने में संकोच होता है। तो बच्चों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और साथ ही प्रेरणापद कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा, रिंकू ने माँ से कहा। चला जा बेटा, तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा, माँ बोली। माँ रिंकू से बार बार कह रही थी कि वह गेहूं पिसवा कर ले आए, लेकिन रिंकू जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। रिंकू के पिताजी एक अधिकारी हैं। उनके घर पर काम करने के लिए एक नौकर नियुक्त है। पिछले 4-5 दिनों से नौकर छुट्टी पर था और अगले 4-5 दिनों तक उसके आने की कोई संभावना नहीं थी। घर में आटा खत्म हो चुका था, इसीलिए यह काम रिंकू के सिर पर आ पड़ा था। रिंकू इस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जब वह गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रखकर जाएगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे। उसने कहा, माँ, मैं गेहूं पिसवाने नहीं जाऊंगा, यह मेरा काम नहीं है। माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटे, काम मेरा या तेरा नहीं होता, ये नियम हमारे ही बनाए हुए हैं कि यह काम इसका है और वह काम उसका है। यह बहाने करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। बच्चों, चक्की क्या होती है? जहाँ पर क्या करते हैं, गेहूं को या फिर जो भी मोटा अनाज होता है उसको पिसाने का काम होता है। वहाँ पे पीस करके उसका आटा बनता है, उसको क्या कहते हैं, चक्की कहते हैं। रिंकू माँ की बात काटते हुए बोला, माँ, मैंने इससे पहले यह काम कभी किया नहीं है, यह मुझसे कैसे होगा? इतना भारी डिब्बा कैसे उठा पाऊंगा? रिंकू की इस बात का जैसे माँ पर कोई असर हुआ ही नहीं। उसके पास रिंकू की इस दलील का जवाब था। बच्चों, दलील क्या होती है? जब आप अपने पक्ष में कोई बातें क्या करते हैं, सामने रखते हैं, उसको कहते हैं दलील। वह बोली, बेटा, यहाँ साइकिल पर डिब्बा रखवाने में मैं तेरी मदद कर दूंगी और चक्की के पास वाला तेरी मदद कर देगा। इसी तरह वापसी में भी गेट हम दोनों मिलकर डिब्बा उतार लेंगे। रही बात रास्ते की, तो तुझे कौन सा बोझ ढोना है? गेहूं का डिब्बा तो साइकिल पर होगा, तुझे तो हाथ से बस सहारा भर देना है। रिंकू ने माँ की बात सुनकर भी अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए अपनी बात दोहराई, लेकिन माँ, मैंने यह काम कभी किया नहीं। माँ को इस बार रिंकू की बात पर हंसी आ गई। अरे पगले, कोई भी काम व्यक्ति कभी न कभी पहली बार करता ही है। तू ही सोच, जब पहली बार तू स्कूल गया था तो तू कितना रोया था। यदि तू उस दिन स्कूल न जाता तो क्या आज यहाँ तक पहुँच पाता? चल चल, समय बर्बाद मत कर और गेहूं का डिब्बा उठा। माँ के आदेश की वजह से रिंकू न चाहते हुए भी गेहूं पिसवाने के लिए राजी हुआ। उसने साइकिल निकाली। माँ की मदद से गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रख पिसवाने चल पड़ा। आटा चक्की रिंकू के घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए रिंकू ने पैदल चलना ही ठीक समझा। बाएं हाथ से साइकिल का हैंडल और दाहिने हाथ से उसने गेहूं के डिब्बे को पकड़ रखा था। अपनी शर्म को मिटाने के लिए उसने गर्दन नीची कर ली थी। वह हर आने जाने वाले की निगाहों से बचने का असफल प्रयास कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद वह आटा चक्की पर पहुंचा। उसने अब कुछ राहत की सांस ली।
गेहूं का डिब्बा उतार कर उसने तुलवाया। चक्की वाले ने रिंकू से कहा, भैया 1-2 आदमी और आ जाएं तो चक्की चालू करूँगा, आप कोई और काम हो तो वह कराएं। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। इतना कहकर रिंकू ने अपनी साइकिल उठाई। वह सोचने लगा, मैंने चक्की वाले से आधे घंटे में आने को कह दिया है, फिर कहाँ जाऊँ। उसने सोचा कि चलो ऐसे ही कुछ देर घूम लिया जाए। फिर उसने विचार किया कि चलो अपने सहपाठी संजय से ही मिल लिया जाए। बच्चों, सहपाठी जो आपके साथ में पढ़ने वाला हो उसको क्या कहते हैं? सहपाठी। साथ पढ़ने वाला, आपका मित्र, आपका दोस्त। संजय के पिताजी की किराने की दुकान है। संजय ने रिंकू को एक बार बताया था कि वह दोपहर को अक्सर दुकान पर बैठता है क्योंकि उसके पिताजी उस समय भोजन करने घर जाते हैं। रिंकू ने अपनी साइकिल संजय की दुकान की तरफ मोड़ दी। वह विचारों में खोया संजय की दुकान पर पहुंचा। उसने सोचा था कि संजय गद्दी पर बैठा सेठों की तरह अपने नौकरों पर हुक्म चला रहा होगा, पर यह क्या? उसने जो कुछ देखा वह उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। संजय अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा था। रिंकू कब उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो गया, उसका उसे एहसास ही नहीं हुआ। अचानक उसकी नजर ऊपर उठी। उसने रिंकू को खड़ा पाया। रिंकू को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे रिंकू, अंदर आ, 1 मिनट में कचरा फेंक दूं, झाड़ू कोने में रखते हुए संजय बोला। रिंकू ने आश्चर्य से पूछा, संजय तू झाड़ू लगा रहा है? झाड़ रखते हुए संजय ने जवाब दिया, हाँ यार, आज नौकर नहीं आया है इसीलिए मैं ही यह काम कर रहा हूँ, और फिर रहे न रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, उसके रहने पर भी मैं कई बार झाड़ू लगा चुका हूँ। रिंकू को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुझे ये सब करने में शर्म नहीं लगती? संजय बोला, अपना काम करने में शर्म कैसी, फिर हमारे स्कूल में भी तो हमें सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो, अर्थात अपना काम स्वयं करो। पर रिंकू, तू भी तो कौन सी बात लेकर बैठ गया? आ तुझे मैं क्रीम वाले बिस्कुट खिलाता हूँ। इतना कहकर बिस्कुट का पैकेट खोलकर एक प्लेट में रखे। ले खा, उसने कहा। हाँ खाता हूँ, एक बिस्कुट मुंह में डालते हुए रिंकू बोला। रिंकू कुछ देर तक संजय की दुकान पर बैठा। इधर उधर की कुछ और बातें हुई। उसके बाद वह वहां से उठकर आटा चक्की पर जा पहुंचा। चक्की वाले ने गेहूं पीस कर व आटा तोल कर पहले ही रख दिया था। चक्की वाले को पैसे देकर रिंकू ने आटे का डिब्बा साइकिल के कैरियर पर रखा और घर की ओर रवाना हुआ। अब गर्दन नीचे नहीं बल्कि गर्व से ऊंची किए चल रहा था। आज उसे स्वावलंबी होने का सही अर्थ पता चल चुका था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने स्वावलंबी होने का अर्थ भी समझा होगा, यानी कि आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर होना, किसी दूसरे पर आश्रित न होना, अपना काम स्वयं करना। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक थे जयंत खानवलकर। और आपने इससे क्या प्रेरणा ली कि हमें कैसा बनना चाहिए? स्वावलंबी बनना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास बार बार कीजिएगा।